कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने। मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूं, आपने बोला कि खमैनी साहब जो थे पूरे आलमे इस्लाम के लीडर थे, दुनिया उनको मानती थी, पूरा इस्लाम उनको मानता था, लेकिन वहां जो लड़ाई चल रही है, ईरान तो मुस्लिम देशों के साथ ही लड़ रहा है वहां पर। वो कहां से फिर लीडर हो गया? आपका इतना ये इतना कंट्राडिक्शन है, और आप यहाँ आप हिंदुस्तान में बैठकर ये बोल सकते हैं, लेकिन वहां तो वो लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं। बड़ा सवाल है ये मानक भाई। ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए एक ऐसा सवाल दाग दिया जाता है कि साहब मुसलमान के साथ लड़ रहा है और आप कह रहे हैं लीडर है। आप मुझे बताइए, जिस आदमी के ऊपर जंग थोप दी गई, मैंने भी पढ़ी है भाई, कर्नल टिक्कू, जिस आदमी के ऊपर जबरदस्ती जंग थोप दी गई हो, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया हो, क्या वो हाथ पे हाथ रखे बैठेगा? नहीं, आपने नहीं, जो आपने स्टेटमेंट दी, मैं उस स्टेटमेंट को लेकर बोल रहा हूं। आपने बोला खमैनी आलमे इस्लाम का एक लीडर था, लेकिन लड़ाई तो वहां पर इस्लाम के बीच में हो रही है। इसका जवाब दीजिए आप मुद्दे को भटकाइए मत। टिक्कू, आप एक बात तो समझते होंगे, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये लड़ाई है। देखिए, एक मिनट, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई इस्लाम नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वॉर इज डेंजरस। Violation of international law, international order was violation. वो that needed to be criticized. सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म करना चाहिए था चार्टर का वायलेशन। उसके बाद मानव जी, उसके बाद सब छोटी चीजें। हाँ, अगर वो हेड ऑफ द स्टेट है तो कंडोलेंस देना भारत सरकार का मूल अधिकार था। हमारे प्रेसिडेंट को कल हम बुरा मानेंगे। वैसे कितना कॉम्प्लेक्स मामला है। आपने सबके जवाब सुन लिए, सबको स्क्रीन पर लाइए जरा, सबके जवाब आपने सुन लिए। सबने देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स ही जवाब दिया है। इसमें कोई क्लियर स्टैंड हो नहीं सकता है कि आपको इसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है। ओके गुरदीप, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स, क्या कह रहे हैं भाई? मानक जी, ये तो आपको मालूम है 1.5 महीना पहले इस आक्रमण की बात शुरू हो गई थी दुनिया में। इसके बावजूद जब ये मालूम था कि आक्रमण की स्थितियां हो सकती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा 50% तेल और 80% गैस आता है, तो ये जानते हुए नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट का स्टेटमेंट किया, उसमें रशिया से तेल ना खरीदने की बात मान कैसे ली? शाजिया 20 सेकंड, भारत के पास इतना 20 सेकंड। देखिए, मुझे कम से कम इस बात को सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई सोमनाथ भारती मेरे भाई की तरफ से, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मोदी जी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा तो उनको बहुत फिक्र होगी। शुक्रिया सोमनाथ जी, आप वो भी कूद जाएंगे, कह रहे हैं मैं भी आ जाऊंगा प्रधानमंत्री जी की। लेकिन मुझे लगता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी फौज इतनी कमजोर नहीं है। आपकी प्रवासियों की आपकी फौज ना वेंजुला है, ना ईरान है, ना कुछ। आपकी फौज बहुत मजबूत है। ओके, ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच मेहमानों का राष्ट्र की बात में आने के लिए। दर्शकों से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या भारत का स्टैंड सही है इस युद्ध को लेकर। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।